भेंट में माता की क्यों नारियल चढ़ाते हैं, ये जानने के लिए भक्त नंदलाल की कथा को हम सुनाते हैं। माता की पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। मां भगवती के पूजन में नारियल चढ़ाना अति आवश्यक माना जाता है। क्यों? आज इस कहानी के माध्यम से आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि माता की पूजा में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। ये तो सब जानते हैं कि नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन क्यों चढ़ाया जाता है, ध्यान से कथा सुनेंगे समझेंगे आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी। सुनिएगा। भेंट में माता की क्यों नारियल चढ़ाते हैं, भक्त नंदलाल की कथा को हम सुनाते हैं। कहानी कहां से प्रारंभ होती है? नरेला ग्राम का वासी नंदलाल प्यारा था, मिट्टी के बर्तन बेच करता वो गुजारा था। कुम्हार वो था कहलाता, बताते संत ये गाथा, दूर से मिट्टी लाकर मिट्टी के बर्तन बनाता। एक दिन गया वो घर से और मिट्टी की जब की खुदाई, थोड़ी मिट्टी खुदने पर पड़ी आवाज सुनाई। क्या? भक्त हाथों को रोको, जरा तुम ध्यान से देखो, मां की प्रतिमा है नीचे, ये मिट्टी हटा के देखो। मां की मूरत है नीचे, ये मिट्टी हटा के देखो। कहानी पर ध्यान रखें। कहानी कहां से प्रारंभ हुई? दिल्ली के पास नरेला नाम का एक गांव था। पहले था गांव, लेकिन अब डेवलप होते 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 दिल्ली का ही एक हिस्सा बन चुका है। नरेला नामक गांव में नंदलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका जाति पेशा था मिट्टी के बर्तन बनाना, बेचना। उससे जो भी आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन बर्तन बनाने के लिए नंदलाल तालाब पर गया, मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही मिट्टी खोद पाई थी कि जमीन के अंदर से एक आवाज आई, भक्त हाथों को रोको, जरा तुम ध्यान से देखो, मां की मूरत है नीचे, ये मिट्टी हटा के देखो। नंदलाल ने आवाज सुनी, फावड़ा फेंक दिया। आवाज सुनी थी कि जहां तुम खुदाई कर रहे हो यहां माता की मूर्ति है। फावड़ा फेंक कर धीरे 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 हाथों से मिट्टी हटाई, क्योंकि मैया का आदेश था। क्या? धीरे से मिट्टी हटाओ कुम्हार, धरती के अंदर महामाई। धीरे से मिट्टी हटाओ कुम्हार, धरती के भीतर महामाई। नंदलाल ने फावड़ा फेंककर जमीन में धीरे 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 अपनी उंगलियों से मिट्टी हटाई। जमीन के अंदर बड़ी सुंदर दिव्य प्रतिमा पाई। प्रतिमा को हृदय से लगाया, माथे से लगाया। मूरत को लेकर नंदलाल अपने घर आया। घर में एक स्थान को गाय के गोबर से लीप कर माता की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। नित्य नियमित रूप से माता की पूजा करने लगा। इतना सच्चा पुजारी बन गया कि जब तक माता की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। ऐसी कठोर भक्ति जब माता ने देखी तो नंदलाल को स्वप्न में मैया ने दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन दिया और नंदलाल से कहा कि हे नंदलाल, यहां तो तुम मेरी मूर्ति का दर्शन करते हो, जब तुम मेरे धाम वैष्णो देवी के दरबार में आओगे मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिखाऊंगी। ऐसा मैया ने कहा स्वप्न में। जरा ध्यान देंगे।
नंदलाल सुबह उठा, अपने स्वप्न की बात अपने परिवारी जनों को बताने लगा और कहने लगा, बीती रात में मैंने देखा सुंदर है एक सपना, सपने में देवी माता ने मुझे दर्श दिखाया अपना। नंदलाल कहने लगा कि एक सपना हो एक सपना देखा है जब मैं सो गया, तो सपने में माता का दर्शन हो गया। और जब दर्शन हो गया तब कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मुझको। माँ अपनी जन्म देने वाली माता से कह रहा है नंदलाल, कहता है माँ जब मैंने मैया का दर्शन किया तब मुझे कुछ हो गया। माँ ने पूछा बेटा तुझे क्या हो गया? का सुनो, अरे कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मुझको माँ, दर्शन करके मन दीवाना हो गया। तो भक्त रजत माँ के चरणों में खो गया। नंदलाल ने कहा मैया आप कौन हैं? आप रहती कहाँ हैं? आपका नाम क्या है? आपका धाम क्या है? नंदलाल ने सवाल किया। मां भगवती बताने लगी और कहने लगी कि हे नंदलाल, मैंने पूछा तो बता। जब नंदलाल ने सवाल किया मां आप रहती कहाँ हो? नंदलाल ने कहा मैंने पूछा तो बता, रहती हो माता कहाँ? चल के तेरे द्वार पर आऊंगा मैया वहां, चल के तेरे द्वार पर आऊंगा मैया वहां। और जम्बू में तुम आना ललन, मुंह मांगा फल पाना ललन। और जब जम्बू में आओगे तब झोली भरे दुखड़े हरे, दुखड़े हरे सबके माँ। एक सपना देखा है जब मैं सो गया, सपने में माता का दर्शन हो गया। माता ने उत्तर दिया और कहा ऐ नंदलाल मेरा नाम जानना चाहते हो? अरे नामों के झंझट में मत पड़ो, क्योंकि माता बोली नाम तो वैसे हैं लाखों मेरे। मां कहने लगी मेरे नाम एक दो नहीं अनेकों नाम हैं। कोई जोता वाली कहता है, कोई शेरा वाली कहता है, कोई चंडी काली कहता है। नाम अनेक लेकिन शक्ति एक, और उस शक्ति को सारा संसार मां कहकर बुलाता है। इसलिए तुम भी नामों के झंझट में मत पड़ो नंदलाल। जय माता दी रटो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माता कहने लगी माता बोली नाम तो वैसे हैं लाखों मेरे, जय माता की रट लगा है मोक्ष का साधन तेरे। जय माता की रट लगा है मोक्ष का साधन तेरे। जम्बू में तुम आना ललन, और मुंह मांगा फल पाना ललन। झोली भरे दुखड़े हरे, दुखड़े हरे सबके माँ। एक सपना देखा है जब मैं सो गया, सपने में माता का दर्शन हो गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। नंदलाल स्वप्न की बात अपने परिवारी जनों को बता रहा है। माता पिता चाचा ताऊ भाई बहन सब बैठे हैं और नंदलाल कह रहा है मैंने माता का स्वप्न में दर्शन किया, मैया ने मुझे अपने धाम जम्बू में बुलाया है। परिवार वाले लोग कहने लगे बड़े सौभाग्य की बात है जो माता ने तुम्हें दर्शन दिया और स्वयं बुलाया।
तुम्हें जरूर जाना चाहिए। नंदलाल अपने घर से माता वैष्णो देवी धाम के लिए पैदल ही चल दिया, क्योंकि ये गरीब था, इसके पास सवारी के कोई साधन नहीं थे। ये बात उस समय की है जब ये मोटर गाड़ियां तो चलती नहीं थी। पहले ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जानवरों पर सवार होकर अथवा जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ी पर सवार होकर लोग सफर किया करते थे। ये बेचारा गरीब था, न हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है, न रब्बा है। नंदलाल पैदल ही चल दिया अपने घर से, कहां, दिल्ली से, नरेला गांव से पैदल चलते 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 जम्बू कटरा की कठिन चढ़ाइयां चढ़ने लगा। चढ़ता जा रहा है और गाता जा रहा है क्या, माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। नंदलाल ने कहा, माँ मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो आपने मुझे अपने धाम में बुलाया। नंदलाल गाता जा रहा है और कहता जा रहा है क्या, कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, तो मैं आया शेरा वालिए। माँ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ममेहरा वालिए। माँ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। नंदलाल जय माता दी कहते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गया। अब नंदलाल ने देखा क्या, एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं माता का दर्शन पाने। पिंडी रूप में माता विराजमान हैं, उन पिंडियों पर ही फल फूल मेवा मिष्ठान द्रव्य दक्षिणा भक्त चढ़ाकर और ये मानकर कि मुझे माता का दर्शन मिल गया, ऐसा सोचकर भक्त वापस चले आते हैं। लेकिन नंदलाल पूरे दिन माता से विनती करता रहा कि मैया आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके दरबार में आया। आपने मुझसे सपने में वादा किया था कि जब मैं आपके दरबार में आऊंगा आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिखाएंगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, माता ने दर्शन नहीं दिया। मां भक्त की भक्ति को आजमाने लगी। दूसरा दिन, दूसरी रात, तीसरा दिन और तीसरी रात्रि जब आई, भक्त नंदलाल का धैर्य टूट गया। भक्त नंदलाल ने अपने मन में निश्चय किया कि मैया यदि आप मुझे दर्शन देने नहीं आओगी मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा विचार बनाकर आप देख रहे होंगे माता के हाथ में तलवार है। वहां अष्टधातु की प्रतिमा थी जिसमें सचमुच की तलवार थी। भक्त नंदलाल ने आगे बढ़कर माता की प्रतिमा से वो तलवार निकाल ली
और अपना सर काट कर माता के चरणों में चढ़ा दिया, ये कहते हुए कि मैया अरे दुख में भर आया था, खड्ग उठाया था, दुख में भर आया था, खड्ग उठाया था, सर अपना खंडित है कीन्हा। ये कहते हुए कि दर्शन बिना भी क्या जीना, दर्शन बिना भी क्या जीना, माँ दर्शन दो, दर्शन बिना भी क्या जीना, दर्शन बिना भी क्या जीना। भक्त नंदलाल ने जब अपना सर काट कर माता के चरणों में चढ़ा दिया, मां भगवती का सिंहासन स्वर्ग में डोलने लगा। दिव्य दृष्टि के द्वारा मैया ने देखा, धन्य है नंदलाल जिसने मेरे दर्शन की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सर काट के चढ़ा दिया। मैया सिंह पे सवार हुई। अर्धरात्रि की बेला में सिंह पे सवार होकर माता वैष्णो देवी के दरबार में प्रकट हुई। भक्त नंदलाल का सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था, दोनों को एक में मिलाया, अमृत छिड़क दिया। नंदलाल जय माता की कहते हुए उठकर बैठ गया। सो प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। नंदलाल जब जीवित हो गया तो माता के हाथ जोड़कर कहने लगा, मैया आपने मुझे जीवित न किया होता तो अच्छा रहता। माता ने कहा, क्या अजीब बात कर रहे हो बेटा, सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक हम इस दुनिया में रहें, तुम क्यों चाहते हो? नंदलाल बोला, मां मैं इसलिए अब जीवित रहना नहीं चाहता कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा कि मेरे प्राण आपके चरणों में निकले। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता। इसलिए मां आपसे विनती है, मैं अपना सर फिर काट रहा हूं और आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझे जीवित ना करें। मैया ने भक्त का हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो, बोलो क्या चाहते हो? नंदलाल ने हाथ जोड़े, मां आपका दर्शन मिल गया, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंदलाल कहने लगा कि सोना चांदी हीरे मोती रंगले बंगले महल जवाहरे, ये तो चाहे है हर कोई मेरे नहीं काम के सारे। बैठे धूनी रमाए हम जोगी दर पे, बैठे धुनी रमाए हम जोगी दर पे। ओ मैया ओ माता हाथ दया का धर दो मेरे सर पे। मैया हाथ दया का धर दो मेरे सर पे। छोड़ के सब दुनिया के झंझट दर पे अलख जगाई, दर पे अलख जगाई, तेरे दर पे अलख जगाई। तुम माता हो भाग्य विधाता आस तुम ही पे लगाई, आश तुम्ही पे लगाई मैया, आश तुम्ही पे लगाई। मांगे किस लिए जाके हर दर दर पे, मांगे किस लिए जाके हर दर दर पे। ओ मैया हाथ दया का धर दो मेरे सर पे। मैया हाथ दया का धर दो मेरे सर पे। माँ मेरे सर पे अपना वरद हस्त रख दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा, क्योंकि हम देवी देवताओं का एक नियम होता है। माता कहती हैं देवी देवता जब किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको वरदान के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर मांगना पड़ेगा। माता ने जब बाध्य किया तो नंदलाल कहने लगा, मां मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है।
माता ने पूछा क्या? नंदलाल बोला, जब मैंने अपना सर काट के आपके चरणों में चढ़ाया तब आपने अपना दर्शन दिखाया। आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में आपको मानेंगे सब, आपको पूजेंगे सब, जय जयकार आपकी सब करेंगे, लेकिन अगर बात आ जाए सर चढ़ाने की तो सर तो बहुत दूर की बात मैया, कोई अपनी उंगली काट करके भी चढ़ाने को तैयार नहीं होगा। मैया मुस्कुराने लगी, बेटा बहुत सुंदर बात कही है तुमने, तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मां, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा सीधा सरल साधारण तरीका बताओ जिससे भक्तों को अपना सर भी न काटना पड़े और आपका दर्शन भी मिल जाए। माता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आज तुम्हें वरदान देती हूं, आज के बाद किसी भी भक्त को अपना सर काट कर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से मुझे हरे नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, मैं समझूंगी कि उन्होंने मुझे अपना सर काट के चढ़ा दिया। ऐसा सोचकर मैं हरे नारियल चढ़ाने वाले भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसके घर परिवार में सुख और समृद्धि भरूंगी। कोई भक्त नारियल चढ़ाने वाला मेरे दरबार से अपनी मन की मुराद पाए बिना नहीं जाएगा। जो भी नारियल चढ़ाएगा मुंह मांगा फल पाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि माता की पूजा में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। जब भक्त नंदलाल ने अपना सर काट के चढ़ाया, माता ने सर के बदले में नारियल बताया। सबसे पहले सौर्य त्रिपाठी के द्वारा नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। देखो पेटी में नारियल रखे हैं, जितेंद्र भैया निकाल लो, हाथ में रोके रहो, अभी आप चले जाओ नारियल निकाल लो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नारियल ही क्यों बताया, जरा विचार करना। नंदलाल ने भी सवाल किया। नंदलाल कहने लगा, मां इस दुनिया में न जाने कितने मीठे मीठे कितने रसीले फल हैं, क्या कारण है जो आपने इतना कठोर फल बताया? मां कहने लगी, बेटा नारियल में सर के सभी गुण होते हैं, जो सर में गुण वही नारियल में गुण। अब आप मेल मिलान करके देखो, एक हमें भी दे देना भैया। जैसे सर के ऊपर हैं जटाएं यानी बाल केश, ऐसे ही नारियल के ऊपर हैं ये जटाएं। अब इन बालों के अंदर कठोर खप्पड़, ऐसे ही इन जटाओं के अंदर कठोर खप्पड़। जैसे सर में है मांस और मांस के अंदर है रक्त, ऐसे ही नारियल में आप इसको फोड़कर जब देखेंगे तो अंदर निकलेगा गिरी और गिरी के अंदर जल। इतना ही नहीं, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। इन जटाओं को साफ कर दो, हाँ इनको छील दो, यहीं पर छील दो। अब इतना ही मेल नहीं, नारियल को गौर से देखना तो आपको पूरी मुखाकृति उसमें नजर आएगी। 2 आंखें, एक मुंह। अभी आप लोग दर्शन भी करेंगे। हमारे आदरणीय जितेंद्र भैया ने नारियल का मुंडन कर दिया है। अब आप दर्शन करें। जैसे सर की आकृति होती है वैसे ही नारियल। अब जरा दर्शन करने वाले भक्त ध्यान से गौर से देखें। ऐसा लग रहा है जैसे ये फल नहीं किसी का सर है। मां भगवती ने इस नारियल को प्रगटाया और सर के बदले में नारियल की भेंट स्वीकार की। आइए पहली भेंट सौर्य त्रिपाठी के और इनके धर्म